लखनऊ से कुछ ही दूरी पर एक थाना पड़ता है, काकोरी थाना। इस थाने के अंदर एक गांव आता है, पानखेड़ा गांव। इस गांव का रहने वाला एक लड़का था, मनोज लोधी। तारीख थी 21 मार्च 2025। रात के 8 बजे ये लड़का अपनी बाइक लेकर घर से बाहर निकलता है। इसके पिता इसको देखते तो वो कहते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो ये अपने पापा से कहता है कि पापा मैं अपने दोस्त के बर्थडे में जा रहा हूँ। इसके घर से थोड़ी ही दूरी पर इसका एक दोस्त रहता है, इसका नाम रोहित है। ये उसके घर के पास रुकता है और उसको फोन करता है और उसको बुलाता है। दोस्त आता है, दोनों बाइक पर बैठते हैं और चले जाते हैं। आधी रात बीत जाती है लेकिन मनोज और उसका दोस्त अभी घर नहीं आते। घर वालों को चिंता हुई तो दोनों को फोन किया, लेकिन दोनों का फोन स्विच ऑफ आया। अब परिवार वाले और घबरा गए। धीरे धीरे सुबह हो गया। इसके घर से 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा पुल पड़ता है। एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था तो उसने उस पुल के पास 2 लड़कों को पड़ा हुआ देखा। वो व्यक्ति इन दोनों को देखकर डर गया। उसने जल्दी से लोगों को बुलाया। जब लोगों ने इनको देखा तो पहचान कर ली, ये तो मनोज और रोहित है। इन दोनों लड़कों की मौत हो चुकी थी। लोगों ने पुलिस को बुलाया, घर वालों को सूचना दी गई। दोनों के परिवार में कोहराम मच गया क्योंकि जवान लड़के थे ये दोनों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रोहित को तो 1 चाकू का निशान आता है, लेकिन मनोज को लगभग 20 से 22 चाकू लगने के निशान सामने आते हैं। पुलिस को घटना स्थल से एक कटी हुई उंगली भी बरामद होती है, लेकिन ये उंगली इन दोनों की नहीं होती है। पुलिस को पता लगा कि एक नया सिम मनोज ने खरीदा है। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल निकाली। उसमें एक नंबर ऐसा मिला जिसने मनोज को घटना वाले दिन लगभग 30 से 40 कॉलें करी थी। पुलिस को गांव वालों ने बताया कि मनोज गांव की लड़की है प्रियंका, उससे बहुत बातें करता है। मनोज उससे ही शादी करना चाह रहा था, लेकिन उस लड़की की शादी कहीं और हो गई और वो जो नंबर था वो नंबर भी प्रियंका का ही था। पुलिस प्रियंका तक पहुंचती है। प्रियंका के जो पति हैं, लक्ष्मण इनका नाम था और ये पुलिस कांस्टेबल थे। जब पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ की तो ये दोनों इधर उधर की बातें करते रहे, मना करते रहे। पुलिस ने गौर किया कि प्रियंका के पति की एक उंगली कटी हुई है, इसीलिए पुलिस को पूरा शक प्रियंका और उसके पति पर ही हो गया था। पुलिस ने जब इनसे सख्ती बरती तो ये दोनों टूट गए। इन्होंने बताया कि मनोज और उसके दोस्त को हम दोनों ने मिलकर ही मारा है। अब भाई पति पुलिस में है तो उसको इतना तो पता चल ही जाता है कि उसकी पत्नी किससे फोन पे बातें करती है। पति को शक हुआ तो पति ने प्रियंका के फोन की कॉल डिटेल निकलवाई। जब कॉल डिटेल निकलवाई तो पता लगा कि एक नंबर पे प्रियंका बहुत बात करती है। पति ने सीधा प्रियंका से बोला, या तो तू उसके साथ रह ले जिससे तू बात करती है, या फिर तुम मेरे साथ रह ले। प्रियंका पति से कहती कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। थोड़े दिन के बाद ये फिर से वही सब करने लगी। पति ने अब किससे बोला, सुधर जाओ, अभी तुम्हारे पास मौका है। तो ये अपने पति से कहती है, ठीक है मैं अब उससे बात नहीं करूंगी, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। उसके बाद पति 2 सिम कार्ड खरीदता है। एक सिम कार्ड पति प्रियंका को देता है, दूसरा भी सिम कार्ड वो प्रियंका को देता है और इससे बोलता है कि ये मनोज को दे देना और तुमसे मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करना। कांस्टेबल ने अपनी ड्यूटी से छुट्टी ली और पत्नी से बोला कि जहाँ तुम लोग मिलते हो मनोज को फोन करो और उसी जगह पर बुलाओ। प्रियंका ने मनोज को फोन किया। मनोज बेचारे दौड़ते चले आए और जैसे ही मनोज और रोहित प्रियंका की बताई हुई जगह पर पहुँचते हैं तो ये दोनों पति और पत्नी मनोज और रोहित पर एक के बाद एक वार चाकू से करते हैं। रोहित ने बीच बचाव किया। बीच बचाव में उसको एक ऐसा चाकू लगा जिससे उसकी एक बार में ही जान चली गई। अब मनोज को इन दोनों चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद ये लोग उन दोनों को छोड़कर अपने घर आ गए।